हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम बात करेंगे डेसिडुआ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात की थी। जब हमारा इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद हम एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम नहीं बोलते, उसके बाद हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डेसिडुआ। तो यानी कि डेसिडुआ क्या है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसको बोलते हैं क्या, डेसिडुआ। यानी कि एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन, कि जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद वो ये क्या कहलाएगी, हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है डेसिडुआ, यानी हम उसका नाम कन्वर्ट कर देते हैं क्या, डेसिडुआ। ये आता है कि डेसिडुआ के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि कितनी लेयर्स होती हैं डेसिडुआ की। तो हम कहते हैं कि 3 पार्ट्स और 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर, डेसिडुआ के अंदर। हमारी फर्स्ट वन लेयर है डेसिडुआ बेसिलिस, यानी कि डेसिडुआ बेसिलिस। सेकंड लेयर है डेसिडुआ कैप्सुलरिस और थर्ड लेयर हमारी डेसिडुआ पैराइटलिस। यानी कि हम बात करें, ये हमारा क्या है, यूट्रस है और ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है। तो ये हमारा क्या है, जो बाहर दिख रही है हमें, ये हमारी वाली है डेसिडुआ बेसिलिस। इसके अलावा जो हमें इस साइड दिख रही है, ये वाली जो मिडिल लेयर है ग्रीन कलर की, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ पैराइटलिस। एक है जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट को कवर किए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। यानी कि ये हमारी 3 लेयर हैं। फर्स्ट वन डेसिडुआ बेसिलिस, सेकंड वन डेसिडुआ पैराइटलिस और थर्ड वन हमारी डेसिडुआ कैप्सुलरिस। यानी कि ये तीनों लेयर, जो कि एक हमारी आउटर लेयर है, एक मिडिल लेयर है और एक इनर लेयर है। तो हमारी ये हो गई डेसिडुआ बेसिलिस, कैप्सुलरिस और पैराइटलिस। अब हम बात करते हैं डेसिडुआ बेसिलिस की। डेसिडुआ बेसिलिस का क्या काम है कि डेसिडुआ बेसिलिस जो है वो क्या है, साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल साइड प्लेसेंटा। यानी कि जब हम बात करेंगे कि फर्दर 12 वीक के बाद में जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे फॉर्म होगा हमारा, वो हमारा फॉर्म होगा इस डेसिडुआ बेसिलिस पे। यानी यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। और ये डेसिडुआ बेसिलिस जो है, डेसिडुआ बेसिलिस जो है, ये क्या काम करती है, ये हमारा काम करती है मैटरनल साइड प्लेसेंटा बनाने का काम करती है। यानी कि अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैटरनल साइड प्लेसेंटा कहाँ से बनती है, तो वो बनती है हमारी डेसिडुआ बेसिलिस। यानी कि डेसिडुआ बेसिलिस फॉर्मेशन करती है किसका, मैटरनल साइड प्लेसेंटा का। और ये कौन सी साइड है, ये साइड जो हमारी है रेड कलर से जो है वो क्या हो गई, वो मैटरनल साइड हो गई। और ये हमारी जो हो गई, ये फीटल साइड हो गई। यानी कि ये वाला प्लेसेंटा फीटल साइड प्लेसेंटा, ये वाला मैटरनल साइड प्लेसेंटा। तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, हमारा डेसिडुआ बेसिलिस के द्वारा। सेकेंड वन लेयर हमारी है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और ये कैप्सुलरिस क्या काम करते हैं, जैसे कैप्सूल से ही नाम से पता होता है कि कैप्सूल क्या करता है, जिसके अंदर कोई मटेरियल भरा होता है, उसी तरीके से डेसिडुआ कैप्सुलरिस के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। और ये हमारी क्या है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या करके रखती है, हमारे ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखती है। सेपरेट ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम यूटेराइन कैविटी, यानी कि ये क्या करेगी, हमारे ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखती है, जिससे क्या होगा, ये हमारी जो यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी को ब्लास्टोसिस्ट से अलग करती है। यानी कि ये एक हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूटेराइन कैविटी है। और इन दोनों के बीच में अगर मैं कैप्सुलरिस को डाल दूं तो ये कैसे हो गया कि कैप्सुलरिस क्या करती है, ब्लास्टोसिस्ट को यूटेराइन कैविटी से अलग करके रखती है। तो यही लिखा है कि सेपरेट ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम यूटेराइन कैविटी, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट को यूटेराइन कैविटी से अलग करती है वो हमारी होती है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। थर्ड वन हमारी आती है डेसिडुआ पैराइटलिस, यानी कि जो बाहर की लेयर है, ये हमारी जो लेयर मिडिल लेयर है, ये हमारी है डेसिडुआ पैराइटलिस। ये डेसिडुआ पैराइटलिस क्या करती है कि रिमेनिंग प्लेसेंटा जो होता है, बचा हुआ प्लेसेंटा का जो पार्ट है, वो हमारा कौन फॉर्मेशन करता है, डेसिडुआ पैराइटलिस। डेसिडुआ पैराइटलिस हमारा क्या करती है, रिमेनिंग बची हुई प्लेसेंटा जो है और रिमेनिंग डेसिडुआ भी यही फॉर्म करती है। रिमेनिंग डेसिडुआ जो होती है वो भी यही फॉर्म करती है। यानी कि रिमेनिंग प्लेसेंटा का जो मैटरनल साइड प्लेसेंटा है, तो किसने बना दिया, हमारा डेसिडुआ बेसिलिस ने। और बचा हुआ पार्ट किसने बना दिया, हमारा डेसिडुआ पैराइटलिस ने। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लेसेंटा था, ये जो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, धीरे धीरे आगे ग्रोथ करेगा। इसके अंदर क्या होंगे, हमारी डिविजन्स होंगे, एक इनर सेल मास बनेगा, एक आउटर सेल मास बनेगा। उसके बाद इसमें 2 कैविटी बनेगी, एक एमनियोटिक कैविटी होगी और एक कोरियोनिक कैविटी होगी, एक जिसको हम एमनियोन और कोरियोन बोलते हैं। ये धीरे धीरे डिवाइड करेगा, फिर इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। इससे एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ेगी और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसको न्यूट्रिशंस जितने भी है वो प्रोवाइड करवाएगी। और ये था हमारा प्लेसेंटा। इसके बाद में एक आता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे
फिटस ग्रोथ करेगा, यानी कि फिटस की जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो एक टाइम क्या आएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारी क्या थी, कैप्सुलरिस थी, ये हमारी क्या थी, पैराइटलिस थी, और ये हमारी क्या थी, बेसिलिस थी। अब इसके अंदर ये क्या था, हमारा फिटस था। जैसे जैसे एक टाइम आएगा कि फिटस ग्रोथ करता रहेगा और ये क्या करेगा, इसके ऊपर कैप्सूल के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ के बढ़ते बढ़ते ये जो गैप होता है, ये जो गैप है, इस गैप को ऑक्यूपाई कर लेगी। वो फिटस जो होता है इन दोनों को प्रेस करके ये दोनों लेयर इतनी पास आ जाएंगे कि हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये लेयर कौन सी है। तो ये क्या होगी, एक ही लेयर बन जाएगी। जब ये एक ही लेयर बन जाती है तो इसको हम बोलते हैं ओब्लिटरेशन, यानी कि गायब हो जाना। जैसे ही वो लेयर गायब हो जाएगी और ये सिंगल लेयर हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं ओब्लिटरेशन ऑफ कैप्सुलरिस एंड पैराइटलिस। तो ये कब होता है, ओब्लिटरेशन टाइम ऑफ यूटेराइन कैविटी, यानी हमारी जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो कैविटी होती है वो क्या होगी, पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। यानी कि वो पूरा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, हमारा एमनियन और कोरियोन, यानी एमनियोटिक कैविटी और कोरियोनिक कैविटी क्या करती हैं, पूरे यूट्रस को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस के अंदर स्पेस नहीं बचता और धीरे धीरे फिर यूट्रस क्या करता है, आउटसाइड ग्रो करने लग जाता है। तो वो कब होता है हमारा 14 to 16 वीक पे, यानी कि 14 से 16 वीक पे क्या होगा, हमारा यूट्रस जो है वो फुली ऑक्यूपाई हो जाएगा, किसके द्वारा, फिटस के द्वारा। और फिटस जब इसको फुली ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसको बोलते हैं ओब्लिटरेशन। और ओब्लिटरेशन कब होता है, हमारा 14 to 16 वीक पे। और उसमें क्या होगा, हमारी कैप्सुलरिस और पैराइटलिस जो होती है वो एक साथ, मतलब वो क्या होंगी, एक साथ आ जाएंगी और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनमें से कैप्सुलरिस कौन सी है और हमारी पैराइटलिस कौन सी है। उसके बाद में आता है कि जब हम कन्फर्मेटरी साइन की बात करते हैं, तब यूट्रस का जब हम अल्ट्रासाउंड निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हमें साइन दिखता है डेसिडुअल, डबल डेसिडुअल साइन या डबल रिंग साइन। यानी कि जब हम उसकी बात करते हैं तो ये हमें हमारी क्या है, कैप्सुलरिस है, ये पैराइटलिस है और ये हमारी बेसिलिस है। अब क्या होगा, जब हम इसका यूएसजी निकालते हैं तो इसके अंदर दो रिंग दिखती है। ये तो हमारा होता है ब्लास्टोसिस्ट, ये हमारी यूटेराइन कैविटी होती है। जब हम यूटेराइन कैविटी की बात करते हैं तो यूटेराइन कैविटी के अंदर हमें क्या होता है, दो रिंग दिखती हैं, एक होती है कैप्सुलरिस की और एक होती है हमारी पैराइटलिस की। यानी कि दो रिंग, एक कैप्सुलरिस की और एक पैराइटलिस की, ये दो रिंग हमें क्या होती है, अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखती है। जब ये अल्ट्रासाउंड के दिखती है तो हम इसको बोलते हैं डबल डेसिडुअल साइन या डबल रिंग साइन। और ये डबल रिंग साइन में इनर जो होती है, ये जो अंदर वाली जो है, अंदर वाली रिंग तो दिखती है हमें डेसिडुआ कैप्सुलरिस की वजह से। यानी कि जो हम बोले कि अंदर वाली जो रिंग दिखती है वो है डेसिडुआ कैप्सुलरिस और आउटर जो रिंग है वो हमारी है डेसिडुआ पैराइटलिस। यानी कि ये वाली जो रिंग है ये डेसिडुआ पैराइटलिस की वजह से है। तो ये क्या हो गया हमारा कि डबल डेसिडुअल साइन या रिंग साइन, ये क्या होता है, कन्फर्मेटरी साइन है, किसका, प्रेगनेंसी का, कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। हम बात करें कि कन्फर्मेटरी साइन कौन सा है हमारा, तो हम डबल डेसिडुअल साइन या डबल रिंग साइन जो होता है उसको हम कन्फर्मेटरी साइन मानते हैं, क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड से हमें ये फिक्स हो जाता है कि इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट है, उसके चारों तरफ हमारे दो कैविटी है और उस कैविटी में क्या होता है, हमारा डबल डेसिडुअल साइन हमें दिखेगा, जो ये बताएगा कि इसके अंदर क्या है, गेस्टेशनल सैक का फॉर्मेशन हो चुका है। और गेस्टेशनल सैक का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है कि ये महिला जो है या ये फीमेल जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। तो ये था हमारा डेसिडुआ। तो डेसिडुआ में क्या था कि एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन, कि जैसे इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद हमारी एंडोमेट्रियम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। इसके 3 लेयर होती हैं, बेसिलिस लेयर, डेसिडुआ कैप्सुलरिस लेयर, डेसिडुआ पैराइटलिस लेयर। फर्स्ट वन हमारी डेसिडुआ बेसिलिस थी, जिसमें हमारा था कि क्या होता है, मैटरनल साइड प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। कैप्सुलरिस ब्लास्टोसिस्ट को और यूट्राइन कैविटी को सेपरेट करती है और क्या करती है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखती है। और जो पैराइटलिस होती है वो हमारा रिमेनिंग प्लेसेंटा का पार्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन करती है। जब यूट्रस वो फिटस ग्रोथ करता है तो ये क्या करता है, यूट्राइन कैविटी को गायब कर देता है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं ओब्लिटरेशन। और ये कब होता है, हमारा 14 to 16 वीक पे। और हमारा एक कन्फर्मेटरी साइन है डबल डेसिडुअल साइन या रिंग साइन, डबल रिंग साइन, जिसमें 2 रिंग होती है, एक इनर रिंग कैप्सुलरिस की वजह से होती है, आउटर रिंग पैराइटलिस की वजह से होती है। और ये क्या होता है कि हमारा कन्फर्मेटरी है कि हाँ फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। तो यहाँ तक था हमारा डेसिडुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट की, इनर सेल मास की और आउटर सेल मास की। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।